यहाँ पे मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिगण एवं मेरे सभी मातृशक्ति पितृशक्ति, मेरे युवा शक्ति समाज सेवी सभी को मैं सेवा जोहार करती हूँ। क्योंकि यहाँ पे जनता कम है और महिलाएं ज़्यादा है, तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगी इस मुद्दे पे। जनता भी सुन रही है कि आखिर हम लोगों के बीच में भी कुछ चर्चा होना चाहिए, जो कि बेहद जरूरी है। जैसे कि मैंने अभी आपकी कुछ बातें सुनी, अभी मैडम ने कह के गई, जो हमारी जनपद अध्यक्ष है, उनकी भी मैंने बातें सुनी। आप दोनों की मैंने बातें सुनी, जिसमें विशेष रूप से आप लोगों का संगठित होने के ऊपर सवाल था। चूंकि हम लोग संगठित नहीं हो पाए हैं, ये बात सत्य है कि मैं खुद 20-25 वर्ष से, मेरे पिता की मैंने राजनीति देखी है। उन्होंने राजनीति कम की, वो समाज सेवी के नाम से ज्यादा जाने जाते थे। जैसे कि आपने कहा कि अगर हम लोग अपने एक व्यक्ति के रूप में सामने आते, कि हम एक समाज सेवी के रूप में सामने अगर हम लोग आते हैं समाज के सामने, तो एक शायद हम लोग एक बराबरी में एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो वाकई में आपके विचार बहुत उम्दा, मैं बोल सकती हूँ इसको, कि हाँ, कि अगर हम लोग अलग अलग संगठन में हैं या अलग अलग पार्टी में हैं, लेकिन इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि हम लोग उस संगठन, उस पार्टी की महत्ता को समझें। जिस वजह से आज हम लोग जाने जा रहे हैं, जिस संगठन ने या जिस पार्टी ने हमारी पहचान दी है, हमें इस काबिल लाया मंच में, और उस संगठन की वजह से अगर आज हम लोग यहाँ पे इस मंच में खड़े हैं, क्योंकि अगर वो पार्टी नहीं होती, वो संगठन नहीं होते, तो हमें यहाँ सुनने वाला कौन था? हमें यहाँ पे किसी को क्या लेना देना कि हमारे विचार से, कि हम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। और ये वाकई में ये बहुत ही चिंता का विषय है, जो कि शुरू से लगातार हम लोगों के बीच में रहा है। जैसे कि आपने कहा कि हमारे आदिवासी भी में अन्य कई प्रकार की जातियां हैं, कि हम लोग सभी जातियों को लेके चले। भील है, प्रधान है, बहुत सारी ऐसी अन्य जातियां हैं। और बिल्कुल हम लोग तो सारी जाति की, इवन नॉट ओनली आदिवासी, हम लोग अल्पसंख्यक में जो भी शोषित वर्ग है और जो गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं, उन लोगों की तरफ भी हम लोग काफी ज्यादा, चूंकि ये पार्टी है तो हम लोग का विशेष ध्यान रहता है कि हम लोग इसके अंतर्गत काम कर सके। और साथ ही आपने जो जल जंगल जमीन की जो बातें की, हमें छीननी पड़ती है, तो हाँ बिल्कुल कि ऐसी कभी कभी परिस्थितियां आ जा रही है कि जब हमें हमारे जल जंगल जमीन के लिए लड़ना पड़ रहा है। लेकिन इस बात में भी कोई दोराहे नहीं है कि हम यहाँ मूल निवासी है, हम यहाँ के जन्मे हैं। हमारी भाषा इस देश की सबसे पुरानी भाषा, सर्वप्रथम इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। और जल जंगल जमीन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल मूल निवासी का अधिकार है, और ये सिर्फ हमारा है, और ये हमसे कोई छीन नहीं सकता है। ये हमारा था, हमारा है, और आगे भी हमारा रहेगा। इस बात में कोई दोराहे नहीं है। और आप सभी लोग जो यहाँ पे उपस्थित है, मेरी माताएं बहनें, सभी को जल्दी घर जाना है। उन लोगों को इतना अभी शायद बारिश, मौसम खराब होने की वजह से सभी का घर की तरफ निकलने वाले हैं। इसलिए आज मेरे को एक बहुत अच्छा मौका मिला कि मैं आज अतिथिगण लोगों से बात कर सकूं, क्योंकि मैं ज्यादातर जनता लोगों से बात करती हूँ। और साथ ही हम लोगों ने अगर संगठन है, मैं बिल्कुल आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी, क्योंकि मुझे इस आंदोलन में जुड़े लगभग 1.5 वर्ष हुए हैं, और इन 1.5 वर्षों में मेरा अनुभव रहा है कि जो मैंने देखा है, मेन संगठित नहीं हो पाना। संगठित नहीं हो पाना का एक सबसे बड़ा ये रहता है, जैसे कि आपने कहा, तात्या भील जी की अपने कहानी बताई कि उनके अपनों ने उनको हरा दिया। ये बेहद सत्य बात है कि अगर हम लोग भी, अगर हमारे समाज में कोई आगे बढ़ रहा है, अगर आपको दिखता है कि कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, तो हमें बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको और आगे लेके जाए। हमें एक राजा चुनना पड़ता है, और राजा एक ही होता है, चाहे वो ब्लॉक से हो, चाहे वो गांव से हो, चाहे वो ग्राम से हो, चाहे वो कोई विधानसभा से हो, चाहे वो लोकसभा से हो, चाहे वो प्रदेश से हो। सबको अपने क्षेत्र लेवल में एक राजा चुनना पड़ता है। हर कोई एक ये उम्मीद लगा ले कि मैं भी राजा, मैं भी राजा, इसमें
उसमें क्या होता है, हम दूसरों को राजा बना देते हैं, जो कि आज तक 70 सालों से ये चलता आया हुआ है। क्योंकि हम लोग एक तरीके से विकसित नहीं हो पाए, तरीके से जो हमारी जो मानसिक बुद्धि है ये हम तरीके से विकसित नहीं कर पाए, या सोचने समझने की शक्ति उतनी रही नहीं, या तो फिर ये बोलना चाहिए कि हमारे आदिवासी भाई बंधु लोग ज्यादा सीधे, ज्यादा मासूम होते हैं, तो इस चीज की चतुरता उन लोगों में आई नहीं आज तक कि हम लोग किस तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर हम लोग हमारे गांव से हमारा आदिवासी सरपंच चुन के भेजेंगे तो हमारे लिए भला करेगा। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि घर घर के भाई भाई लोग लड़ने लगते हैं। इसका विपरीत प्रभाव हमारे समाज पे पड़ता है, जो 70 साल से आज तक हम लोग ये सहते आए हैं, और ये आज तक 70 सालों से कांग्रेस भाजपा हमारे ऊपर राज करते आई और हम लोग आज तक उनकी गुलामी करते आए। लेकिन अब स्थिति विपरीत है। मैं अभी 2 साल लगभग से मैं देख रही हूँ, अब स्थिति काफी ज्यादा विपरीत है। आदिवासी समाज काफी ज्यादा जागरूक हो चुका है, साथ ही आप लोगों के संगठन अलग अलग जो विभिन्न स्तर में बटे हुए हैं ये भी काफी ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। इस तरीके से हम लोग ग्राम में, शहर में, जिलों में, तहसील में आए दिन हम लोग बिरसा मुंडा की भगवान जी की स्थापना करते हैं, तो कहीं हम लोग बड़ा देव की स्थापना कर रहे हैं। बस हम लोग कहीं ना कहीं एक तरीके से हम लोग समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो भाषा के प्रति हो, चाहे वो समाज के प्रति हो, चाहे वो हमारी आर्थिक स्थिति के प्रति हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ा विषय हमारा एक राजनीतिक सत्ता का भी होता है। हम लोग ने जिस दिन राजनीतिक सत्ता को समझ लिया, जो कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, राजनीतिक सत्ता को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की है कि हम लोग संगठन में बटेंगे, हम सिर्फ समाज के लिए काम करेंगे, हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हमको उस रास्ते जाना ही नहीं है, हम तो समाज के लिए समाज। बिल्कुल, जो राजनीति अगर जैसे कि अगर मैं आज राजनीति कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ राजनीति कर रही हूँ, समाज के लिए समर्पित मैं भी हूँ। मैं दिन रात चल रही हूँ। मेरे आदिवासी भाई बहनों के ऊपर कोई आफत आती है, कोई उनको नुकसान पहुंचता है, मैं उतरती हूँ मैदान में, चाहे वो रात के 2 बज रहे हो, चाहे वो दिन के 12 बज रहे हो, मैं बिल्कुल उन लोगों के साथ खड़ी रहती हूँ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम लोग संगठन लोग इस चीज को विचार करें कि अगर आप लोग राजनीति में नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग कम से कम हमारे समाज, हमारे लोगों की पार्टी को सहयोग करें कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो हम सारे संगठन आप लोगों के साथ खड़े हैं। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता है आदिवासी मुख्यमंत्री बनने से। जिस दिन हम सभी लोग संगठन हो गए और हमारे सारे संगठन एक साथ एक पार्टी के साथ आके खड़े हो गए, कोई पैदा ही नहीं होगा जो हमको हरा सके या हमें रोक सके। आदिवासियों में इतनी ताकत है, अगर जिस दिन हम लोगों ने संगठित होने का सोच लिया, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, गिने चुने लोग हैं, मैं सभी से ये बात कहना चाहूंगी, आदिवासियों के संगठन में इतनी ताकत होती है कि उसे कोई नहीं रोक सकता है। जो भी रोकने गया है, आप लोगों ने अभी 2 साल से अंजाम देख रहे हैं, लगातार आंदोलन हो रहे हैं हमारे जल जंगल जमीनों को लेके, हमारे अधिकारों को लेके, आदिवासी भाई बहनों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेके लगातार सभी संगठन मैदान पे डटा हुआ है, चाहे वो 1 महीने हो चाहे 2 महीने हुए, लगातार लगे हुए हैं। और उसके परिणाम ये होते हैं कि हम लोग सफल हो रहे हैं कहीं ना कहीं, और ये हम लोगों की एकता दिखाई देती है, एक सड़क में दिखाई देती है, आंदोलनों में दिखाई देती है, लेकिन ये एकता हमारे दिल में नहीं दिखाई देती है, हमारी भावनाओं में नहीं दिखाई देती है, हमारी विचारधारा में नहीं दिखाई देती है। हमें वो एकता हमारी विचारधारा में लाना है, हमें सोचना है, हमें तय करना है, हमें एक तरीके से हमारा टारगेट सेट करना है। हमें सोचना है कि अगर आपको लालबर्रा से, बालाघाट जिले से आरक्षित सीटें होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन सवाल ये होता है कि अगर भाजपा कांग्रेस से विधायक सांसद चुन के जाते हैं तो एक तरीके से वो गुलामी कह जाते हैं। अभी आप देख लीजिए कि भाजपा की किस तरीके से नीति चल रही है, आधुनिकीकरण के नाम पे आदिवासियों की जमीनें किस तरीके से छीनी जा रही है, बड़े उद्योग बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्रियां बनाई जा रही है और बड़े बड़े मॉल्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि उन लोग ये प्राइवेट बना रहे हैं जिसमें हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रेलवे प्राइवेट हो चुके हैं, सारे सरकारी संस्थान प्राइवेट हो चुके हैं जिसमें रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये सारे सवाल उठाने के लिए कौन होगा विधानसभा लोकसभा में, क्योंकि जो आरक्षित सीटों से जो चुन के जो विधायक और सांसद जा चुके हैं वो तो उन्हीं के पार्टी के हैं। सवाल करने वाला कौन है?
मैं कहती हूँ कि अगर हमारे 1, 2, 3, 4 भी विधायक सांसद पहुंच के हमारी बात रखें, आपको हमारी बात रखने वाला नेता तैयार करना है, जो वहां पे विधानसभा में, लोकसभा में पहुंच के हमारी बात रखे। यहाँ पे तो मंचों में तो हम लोग बातें अपनी रखते ही हैं, और यहाँ पे हमारी बातें सुनता कौन है? बड़े बड़े न्यूज चैनल भी हमारी बातें नहीं छापते हैं, कोई पेपर में नहीं छापने वाला है कि यहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये बहुत ही गर्व की बात है कि आज वाराटोला में, पिपरिया में इतना बड़ा आयोजन हुआ, और यहाँ पे मैंने बिरसा मुंडा जी की जो मूर्ति की जो स्थापना हुई वो मैंने देखा, और यहाँ पे जितने चलचित्र लगे हुए हैं हमारे सारे क्रांतिकारी वीर लोगों के, ये मुझे बहुत अच्छा देख के महसूस हुआ कि हम लोगों में इतनी जागरूकता होने के बावजूद भी क्यों 70 सालों से पिछड़े हुए हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं समाज में आगे। सामाजिक, धार्मिक, रीति रिवाज, हर चीज में सबसे अव्वल अगर कोई है तो वो हम लोग हैं। अगर सबसे ज्यादा अगर धार्मिक रीति रिवाज अगर कोई भी फॉलो किया जाता है, कहीं पे माना जाता है, कहीं पे पालन किया जाता है, तो सबसे ज्यादा अव्वल हम लोग हैं। हमसे ज्यादा अव्वल अभी कोई है ही नहीं धर्म रीति में। आपको मैं ये लिख के देने को तैयार हूँ, लेकिन राजनीतिक मुद्दों में हम लोग पीछे रह जा रहे हैं। हम लोग हमारी बात वहां पे रखने वाले, लोकसभा विधानसभा में बात रखने वाले, हम हमारे लोगों को तैयार नहीं कर पा रहे। आप लोग इस चीज को बहुत ही ध्यान से सोचिए, बहुत ही आत्मचिंतन करिए। बहुत आत्मचिंतन का विषय है कि हमारी बातें रखने को बैठा कौन है? कोई नहीं है। आप चले जाइए, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे बालाहाट क्षेत्र में, बिल्कुल मैं पिछले बार आई हूँ, कटंझरी में आई थी, मुझे पता चला कि बहुत सारी ऐसी जमीन है जहाँ पे कब्जे किए गए, बहुत सालों से उन लोग वहाँ पे रह रहे थे। कई जगह ऐसा हुआ कि पट्टे नहीं दिए गए हैं। आज भी कई लोग हैं जो भूमिहीन है। कई लोग तो इतने ज्यादा प्रताड़ित हो गए कि अपनी जमीनों को छोड़ के पलायन कर चुके हैं, भूल चुके हैं कि हम लोग इस गाँव के निवासी भी थे। आदिवासियों की सबसे ज्यादा जनसंख्या पलायन में आती है। प्रदेश में मजदूरी कर रहे हैं, बधुआ मजदूर बन के रह गए, 100-150 रुपए दिन का ले रहे हैं, बस सुबह शाम खाना खाते हैं और सो जाते हैं। ये हालत है। जो एक आदिवासी के पास 10-10 एकड़ जमीन होती थी, ये इतिहास आदिवासियों का, ये इतिहास है मूल निवासियों का। ये लोग जमीन के मालिक। यहाँ पे आज भी अगर हम भारत में बात करें तो 70% जमीन आदिवासियों की है, जिसमें लगभग कब्जा हो चुका है। कुछ प्रतिशत बची हुई है जिसमें हम लोग लड़ रहे हैं। ये जल जंगल जमीन की लड़ाई 20 वर्षों से चल रही है। कहीं जगह सफल हुए, कहीं जगह नहीं हुए। आधुनिकीकरण के नाम पे छीन ली गई। बेचारे गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को बोला गया कि आपकी जमीन ले रहे हैं किराए में, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं, वो पढ़े लिखे नहीं, उनने अंगूठा लगा के आ गए। वो तो वहां पे उनका मोल लगा के आ गए। दादाजी को समझ में आया क्या 1000 रुपए मिल रहे हैं इसमें अंगूठा लगाने में, कब दोगे जमीन? 1 महीने बाद दे दोगे। ठीक है, दादा ने सोचा आज रात के पौवा का खेल हो गया मेरा। तो इस ना समझी में हमारे ना जाने कितने आदिवासियों की जमीन छिन गई। अभी मैडम ने बता के गई कि एक दूसरे लोग हमको बोल रहे हैं कि आपका समाज तो पी के पड़ा रहता है। बिल्कुल नहीं, पड़े रहते हैं, लगभग लोग हैं, लेकिन अब बहुत ज्यादा बदलाव आ चुके हैं सभी लोगों में। अभी आप लोग यहाँ का वातावरण देखिए, मुझे तो एक व्यक्ति यहाँ पे नहीं दिखा कि कोई दारू पिया होगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसे कार्यक्रम में जाना बहुत पसंद है जहाँ पे सभी लोग होशो हवास से अपनी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, कुछ नया करने की उमंग में, चाह में हम सभी लोग इकट्ठा होते हैं। ये बहुत अच्छा वातावरण है कि यहाँ पे मुझे एक भी जगह एक दादा तक नहीं दिखाई दिए, एक दुबे दादा तक नहीं दिखाई दिए मुझे, जो यहाँ पे शराब पी के पड़े हों। ये एक तरीके का संकेत है, ये बदलाव का संकेत है। आज हमारे आदिवासी भाई बंधु लोग इतने ज्यादा जागरूक हो चुके हैं, हमारे आदिवासी मातृशक्ति पितृशक्ति इतने ज्यादा जागरूक हो चुकी है कि उन्हें पता है, उन्हें सोचने समझने की शक्ति आ चुकी है। जो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बुद्धिमान नहीं थे, अब वो बुद्धिमता हमारे उसमें आ चुकी है। क्योंकि हम लोग बुद्धि नहीं थे, हम लोग बुद्धिमान नहीं थे। हमारे आदिवासी वर्ग के लोग दले कुचड़े पीड़ित शोषित वर्ग, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा शोषित वर्ग अगर कहीं रहा है तो सिर्फ आदिवासी समाज रहा है। सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था, सड़कों में लोग चप्पल पहन के नहीं चल सकते थे, न जाने कितने अत्याचार से। खुद की जमीनों में नौकर बन के रह रहे हैं। उन्होंने ले लिया, साइन करा लिया, बैंक में लोन दिला दिया, उनको पता ही नहीं वो उनकी जमीन है, वो अपनी ही जमीन में नौकर बन के काम कर रहे हैं और लोन पटा रहे हैं, उनको मिल भी नहीं रही है वहां पे। ये स्थिति देश की रही है शुरू से।
लेकिन आज ये सारे संगठन मिल के खड़े हैं। मैं आपको दूंगी बहुत सारे, बालाघाट जिले से मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं कि यहाँ पे ये है दीदी, ये हम वहाँ पे 20 साल से, लेकिन अब कब्जा कर लिया, दीदी कुछ करो। मुझे जरूरत है संगठन की, जहाँ मैं खड़ी रहूं और मेरे साथ सारे संगठन खड़े रहे, और जहाँ पे आप लोग खड़े रहो और आपके साथ मैं खड़ी रहूं। और आज सभी लोग, आप लोग को संकल्प देना है कि हम सभी लोग इस तरीके से एक साथ खड़े रहेंगे और हम लोगों को एक राजा बनाना है हर क्षेत्र से। जैसे कि मैंने ये बताया कि पंचायत से बनाई है, ब्लॉक स्तर से बनाई है, तहसील स्तर से, विधानसभा से, लोकसभा से, हम सब लोगों को अपने क्षेत्र से राजा चुनना है, सिर्फ एक चुनना है, वो भी आत्म सहमति से चुनना है। सब लोग सर्व सहमति से चुनेंगे उसको राजा और उसको आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल चुनना है जिसमें वो काबिलियत होगी, उस व्यक्ति को चुनो, उसको आगे लेके जाओ। सारे संगठन लोग सर्वसम्मति से डिस्कस करेंगे। क्या बात, बिल्कुल आप मेरी बात से सहमत हैं कि खास करता है जहाँ पे आदिवासी की विभिन्न जातियां हैं, कोरकू प्रधान बहुत सारी, जैसे यहाँ पे बैगा भी ज्यादा है, वहाँ पे मैं गई। लगभग मेरा वहाँ पे तीसरा गंगा पूजन के कार्यक्रम में आना जाना रहता है, क्योंकि मेरे पिताजी उस क्षेत्र से विधायक रहे थे, अमरवाड़ा से, तो वो लगभग समाज के बीच में उठने बैठने का काम करते थे। जब भी तीसरा रहा, गंगा पूजन रहा, तो मैंने जब आई तो मैंने सोचा कि मैं भी मेरे पिताजी की तरह जो वो करते थे मैं भी वही चीजें करूं, और मैंने उनकी मार्गदर्शन के अकॉर्डिंग उनको फॉलो करते हुए जैसे वो करते थे तो मैंने भी लगातार मैंने चालू किया। तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मैं दिन रात चल रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं दो दिन खाना नहीं खा पाती हूँ, मैं 2 दिन सो नहीं पाती हूँ। अभी भी मेरा कल रात का जागरण है, क्योंकि मैं कल रात से ट्रेन से आई हूँ, फिर सुबह मैं यहाँ निकली, क्योंकि पिछले बार कटंजरी में कार्यक्रम था, मैं पहुंच नहीं पाई। तो अभी मुझे इस बार जब फोन आया तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा अब मैं इस बार पहुंचूंगी, बिल्कुल पहुंचूंगी, क्योंकि आखिर आप लोगों की उम्मीद भी तो हम ही लोग हैं, हम ही लोग हैं जो इन लोगों ने हमसे उम्मीद बांधे रखी है कि भाई ये लोग हैं जो हमारे समाज में कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो मैं वहाँ की कहानी बता रही थी कि मैं एक गंगा पूजन में गई थी, वहाँ पे एक दादाजी मुझे आके मिले, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे एक उदाहरण दिया। उन्होंने मुझे बताया कि एक बार एक गांव में एक राजा था, उसने कहा कि तुम अपने गांव से एक व्यक्ति चुन के दो, मैं तुम्हारे गांव का उसको मंत्री बनाऊंगा, जो तुम्हारे गांव की सेवा करेगा और तुम्हें किसी चीज की कमी आने नहीं देगा। ऐसा राजा ने गांव वालों से कहा। तो अगले दिन, और उसने कहा कि वो व्यक्ति को चुन के तुम मेरे महल भेज देना। अगले दिन जब राजा देखता है कि पूरा का पूरा गांव उठ के उसके महल आ जाता है, तो उसने बोला कि मैंने तो किसी एक को चुनने के लिए कहा था, भाई ये सारे लोग कैसे आ गए? तो सबने कहा कि हमको बनना है, हमको बनना है। तो उसके महल में एक कुआं था, उसने बोला कि आप सभी लोग इस कुएं में उतर जाइए और जो सबसे पहले ऊपर आएगा मैं उसे मंत्री बना दूंगा। उसने सब लोग को कुएं में डाल दिया। 2-4 घंटे गुजर गए, 1 दिन 2 दिन गुजर गया, कोई भी कुएं से नहीं निकल पाया। उसका जो व्यक्ति चढ़ना चाहता था पीछे वाला तो खींच लेता था, जो व्यक्ति चढ़ता पीछे वाला खींच लेता। तो वो राजा ने परेशान होके आखिर दूसरे क्षेत्र का मंत्री उस गांव में बना दिया। तो ये कहानी है हमारे समाज की कि जो व्यक्ति आगे जाना चाहता है उसको हमारे ही लोग खींचते हैं, टांग पकड़ पकड़ के आगे नहीं जाने देते हैं, क्योंकि उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक तरीके की भावना रहती है कि भाई ये क्यों, मैं नहीं। हमें ये देखना पड़ेगा कि जनता के अंदर किस व्यक्ति की चाह है, जनता किसको चाहती है। जैसे अभी यूपी में चल रहा है, यूपी मांगे चंद्रशेखर रावण, अभी चल रहा है चंद्रशेखर रावण। यूपी में भीम आर्मी का व्यक्ति, लड़का, युवा बढ़िया काम कर रहा है वहां पे। मैं तो सैल्यूट देती हूँ ऐसे युवाओं को जितने दिल से लगे हुए एकदम पूरा जीवन समर्पित करके रखा है, और उसने इतना गजब का माहौल बना के रखा है। अभी भोपाल में महासभा का जो ओबीसी महासभा का जो आंदोलन होना था, वहां पे एक चंद्रशेखर रावण के आ गया, पूरा भोपाल तब छावनी में तब्दील हो चुका था। ये कहानी थी। तो हमें भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में, अगर वहां पे नीली क्रांति फैली है यूपी में, तो हमें मध्य प्रदेश में पीली क्रांति फैलानी है। और स्थिति ये कि यूपी में एक दिन चंद्रशेखर रावण मुख्यमंत्री बन के रहेगा, नीली क्रांति वहां पे ऐसी छाएगी, और हमें मध्य प्रदेश में यही क्रांति लानी है, हमें हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना है। तो सभी जगह में हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक, अगर प्रदेश में कोई जिले में कोई ज्यादातर अगर समाज के लोग निवास कर रहे हैं तो भागीदारी उनकी होनी चाहिए, जिसकी जितनी
बोलते हैं भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी वाली कहानी होती है। और मैं आप सभी संगठन वालों को यही बोलना चाहूंगी, मैं आप लोगों को विशेष GSU के यहाँ पे मरकाम जी बैठे हुए हैं, संरक्षक जी बैठे हुए हैं। बिल्कुल आपके GSU बहुत अच्छे से काम कर रही है। उन लोग भी मैं देखती रहती हूँ लगातार उनके वीडियोस वगैरह, और ऐसा नहीं है मैं भी रहती हूँ तो मेरे साथ भी उन लोग हर जगह खड़े रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो छोटे लड़के हैं उन लोगों से गलतियां हो रही है, जो हमारे बड़े बुजुर्गों को समझ नहीं पा रहे हैं उन लोग। लेकिन हमें इस चीज को समझना है कि अगर ये लोग 20-25 वर्ष से इसमें लगे हुए हैं तो हमें उनके मार्गदर्शन के हिसाब से काम करना है। बिल्कुल हमें उनकी इच्छा के अनुसार उनके साथ बैठ के कुछ चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि 20-25 वर्षों से यही लोग थे जो आज तक हमारी धर्म संस्कृति को जगा के रखा हुआ है। हम लोग तो अभी आए हैं, ये लोग तो बेचारे 20-30-40 वर्षों से कर रहे हैं, संघर्ष करते बूढ़े हो गए, और उनको सम्मान मिलना उनका अधिकार है। हम बिल्कुल हमारे बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। तो हम सभी संगठन वाले आज निश्चित रूप से यहाँ पे इस बात का भी संकल्प लें कि जिन्होंने इस आंदोलन में, चाहे वो हमारी धर्म संस्कृति की हो या हमारे समाज की हो, हम बिल्कुल हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने इस समाज में जो योगदान रहा है बिल्कुल उनको बुलाएंगे, उनको सम्मान देंगे। कहीं को कार्यक्रम हो रहा है तो उनको सर्वप्रथम वहाँ पे सबसे पहले उनका स्वागत किया जाए, क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे लिए एक तरीके के भगवान की तरह है। मैं भी जब यहाँ पे इस आंदोलन में आई तो मैं बिल्कुल हमारे जितने भी मेरे पापा के परिचित के लोग थे जिनके साथ उठा बैठा करते थे, मैं इस बारे में पता करती रहती हूँ कि कौन कौन थे, किस किस ने कितना वक्त बिताया, तो मैं उन लोगों के साथ बैठती हूँ, चर्चाएं करती हूँ, और ऐसे ही करके मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सफल भी हो रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है इसका, कि हर जगह आज आपने बालाघाट जिले में बुलाया मुझे कल वहाँ पे सीहोर जिले में पहुँचना है, उसके पहले मुझे हरदा जिले में बुलाया गया, आने वाले समय में मुझे अभी देवास में बुलाया जा रहा है कार्यक्रम में, और अभी रिसेंटली सभी जगह ऐसा हो रहा है कि लगभग सभी जगह से एक वो उम्मीद दिखाई दे रही है कि दीदी आपको यहाँ भी आना है, दीदी आपको यहाँ भी आना है, दीदी आपको यहाँ भी आना है। तो लोगों में एक तरीके की जागरूकता आ चुकी है कि अगर आप लोगों के अंदर वो जुनून है, वो जज्बा है कुछ कर दिखाने का, तो आप लोग आज सभी लोग यहाँ से ये सोच के जाएंगे कि हमें 2023 में कुछ परिवर्तन लाना है, हमें उस गुलामी से बाहर निकल के आना है, और हमें हमारा खुद का राजा चुनना है, वो भी संगठित होके। मैंने आज बहुत ही मुद्दों की बात की, चूंकि मैं जनता से लगभग बेरोजगारी, हमारी जमीन जंगल की लोगों के मुद्दे पे ज्यादातर बातें होती है, चूंकि आज मेरे मंच पे अतिथिगढ़ से बात हुई, और मैं बिल्कुल चाहूंगी जो भी जिन्होंने भी मेरी वीडियो बनाई है वो शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमारे सभी संगठन वाले इसको देखें और इस बात को समझे कि हमें एकता की कितनी ज्यादा जरूरत है। और अगर हम लोग एकता में, एक ही धागे में अगर हम सभी लोग पिरो दिए जाते हैं तो हम लोग निश्चित ही बहुत अच्छा परिणाम लेके आएंगे। इसी के साथ अपने शब्दों को मैं यहीं पे विराम दूंगी, और मड़ावी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। तो सभी को सेवा जोहार। बहुत बहुत